प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन ज्योमेट्री, ज्यामिति में सारणी का उपयोग या अनुप्रयोग क्या होता है, ये चीज़ बता चुके हैं। आई होप कि आप उसे पूरी तरह से समझ लिए होंगे। तो बच्चों, आज की इस नए वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.3 को कवर कराते हैं, जो कि ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, एकदम लॉलीपॉप जैसी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन इज द फॉलोइंग। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, जो पॉइंट्स दिए गए हैं 1,0, 6,0 एंड 4,3। ठीक है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट की हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया फाइंड करनी है। मीन्स एक कोई ट्रायंगल होगा, ठीक, ये सपोज कर लेंगे कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स ये हैं 1,0, 6,0 एंड 4,3। ठीक है, तो इन जनरल कंडीशन हम लोग इस पॉइंट को x1 y1 नाम दे देते हैं, इसको x2 y2 नाम दे देते हैं, इसको x3 y3 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिनोट किससे किए थे, इस डेल से किए थे। डेल इक्वल टू 1/2 कितना था, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेल इक्वल टू 1/2। देखिए, x1 मीन्स ये पहली वैल्यू, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही है, यहाँ आपको डिनोट भी कर दिए हैं। तो x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 6, x3 इक्वल टू 4, ये x1 x2 x3, y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू 3, मीन्स 0 0 3 0 0 3। ठीक है, और ये कितना है 1 1 1। ठीक है, यही है। अब आप इसी डिटर्मिनेंट्स को क्या करिएगा, सिंपलीफाई कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, या तो आप सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जीरो को कंटेन किया है। ठीक है, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं, सेकंड कॉलम के। तो सेकंड कॉलम है तो प्लस माइनस, तो माइनस ये प्लस ये माइनस ये साइन लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोगों को मिलेगा क्या, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा, एक्सपेंड करेंगे, ये 0 तो यहाँ 0 मिलेगा, माइनस के बाद फिर प्लस, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है, फिर यहाँ कौन सी वैल्यू लेंगे, -3 लेंगे। जिस रो जिस कॉलम में ये छूट गया, ये छूट गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना आया 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ध्यान से देखिए, ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, आपको पीछे बताया गया था। इसका मल्टीप्लाई इसमें 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें -6, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर करके क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये तो इन जनरल्स 1/2। ठीक, ये कितना -3, यहाँ कितना बचा -5। ठीक, तो ये 5 15 मीन्स 15। ठीक है, तो ये 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 बाई कितना 2। ठीक है, यही क्या है, स्क्वायर यूनिट, यही एरिया हुई इस ट्रायंगल की, जिसके वर्टेक्स ये हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट ये है। आइए एक पार्ट और आपको दिखा देते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या है, क्वेश्चन को देख लीजिए। दूसरा पार्ट इसका है 2 7 1 1 10 8। ठीक है, ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला यही लगाएंगे, अब ट्रायंगल्स बना देंगे, ये उसके वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये x1 है, ये क्या है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक, अब देखिए
यहाँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होगा 1/2, फार्मूला आपके सामने है ये, ठीक है। इस फार्मूले का यूज कर देंगे तो 1/2 पहले से है, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 10, ठीक। y1 y2 y3 है, फिर y1 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू 1, ठीक है, y3 इक्वल टू 8। ये हो गया, ये 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब इसी को जनरली एक्सपेंड कर दीजिए, या तो आप ऑपरेशन यूज करके एक बार R1 को रिप्लेस कर दो, R1 में से R2 को घटा दो, R2 में से R3 को घटा दो, ये 2 जीरो मिल जाएंगे, C3 के सापेक्ष एक्सपेंड कर दें, या आप जनरली जैसे एक्सपेंड करते हैं वैसे कर दीजिए। चलिए जनरली कर देते हैं, तो 1/2 पहला प्लस 2 लेंगे तो ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें ध्यान से देखिएगा, जिस रोज इस कॉलम में है वो छूट जाएगा, 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 8, प्लस के बाद -7, ठीक है। अब ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 1 माइनस 10, ठीक। अब यहाँ पे फिर प्लस माइनस प्लस 1 लेंगे, ठीक। ये पूरा छूटा, 1 1 10 8 बचा, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में, तो 8, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -10, ठीक है, ये हुआ। तो ये कितना आ गया 1/2, 8 में से 1 निकाल देंगे -7, तो 2 इंटू -7, यहाँ कितना बचा -9, यहाँ कितना बचा +1, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया हम लोगों के पास -2, ठीक है। चलिए इसी को सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट्स 1/2, ये -14, 7 दूनी 14, 9 7 63, +63 माइनस प्लस, ये कितना हो गया -2, ठीक है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 1/2, 14 -14 -2 -16 और +63, तो 63 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1/2, ये कितना है 3 में से ये घटेगा नहीं, यहाँ एक कैरी ले जाएंगे, तो ये 13 हो गया, 13 में से 6, 7 6 13, 7 बचा, और ये कितना हो गया, ये 5 था, 5 में से 1 निकल गया, तो ये कितना बचा 4, ठीक। तो 47 मीन्स जो इसकी एरिया आई वो आई 47/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट 47/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो जस्ट इसी तरीके से इसका तीसरा पार्ट है, उसको भी आप के लिए छोड़ दे रहे हैं, बहुत जरा सा भी दम क्वेश्चन में नहीं है इसमें, ठीक, पूरी एक्सरसाइज में कोई दम नहीं है, ठीक, इसको नोट करिए आप। नाउ बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहा पॉइंट ए ये दिया गया है, पॉइंट बी ये दिया गया है, पॉइंट सी ये दिया गया है, कहा है आर कोलिनियर्स, मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर्स। कोलिनियर्स मीन्स ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। ये कोई 3 पॉइंट्स हैं और इनको दिखाना है कि एक ही लाइन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। अगर वो एक ही लाइन में लाई करते हैं मीन्स कोलिनियर्स हैं, तो उनसे कोई ट्रायंगल्स फॉर्म नहीं होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। और हम आपको वहाँ पीछे इसके पिछले वीडियो में हम वहाँ बताए थे कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर्स होते हैं तो क्या कंडीशन था, डिटर्मिनेंट्स यहाँ लिख देंगे, पॉइंट आर कोलिनियर इफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। अगर इतने की वैल्यू किसके इक्वल टू आ गई, 0 के हो गई, तो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। आइए देखते हैं, पॉइंट्स को रखिए। पॉइंट्स क्या है, x1 a है, x2 b है, x3 c है, मीन्स a b c। देखिए y1 कितना है, b प्लस सी, y2 कितना है, c प्लस a, एंड y3 कितना है, a प्लस b, ठीक है। नाउ ये कितना है 1 1 1, ठीक। अब इतने की वैल्यू हमको 0 दिखा देनी है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग करते क्या हैं, ज़रा देखिए, अगर हम लोग इस C1 को रिप्लेस कर दें, ठीक है, अगर हम लोग C1 को रिप्लेस कर दें तो क्या लिख सकते हैं,
C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 से, ठीक है। C1 में C2 को जोड़ दिया जा रहा है, तो आपको डिटर्मिनेंट्स क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखिए सेम वही चीज़ यहाँ भी मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी वही चीज़ मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ कितना है B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, 1 1 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ज़रा, क्या A प्लस बी प्लस सी बाहर है, A प्लस बी प्लस सी को आप क्या करिए, बाहर ले लीजिए, ये कितना हुआ 1 1 1, कॉमन हो गया, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ कितना बचा B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, 1 1 1। तो हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में आपको बताए थे भाई क्या, कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए देन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मीन्स इस पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो गई तो A प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक। देयरफॉर ये जो तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं ये कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए। नाउ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इसमें वैल्यू k की वैल्यू को फाइंड करना है, और जो एक ट्रायंगल्स है उस ट्रायंगल के वर्टेक्स ये हैं, बट उसकी जो एरिया दी गई है उसकी एरिया कितनी दी गई है, 4 स्क्वायर यूनिट्स दी गई है। तो हम आपको नोट करके लिखवाए थे पिछले वीडियो में कि अगर आपको जो ट्रायंगल्स है उस ट्रायंगल की एरिया दे दी गई है तो हम लोग उसमें साइन को प्लस माइनस लेकर चलते हैं, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है इसमें, k की। तो नाउ बच्चों ये k इस ट्रायंगल की एरिया दे दी गई है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो फार्मूला पुट करेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक, इक्वल टू गिवन एरिया कितनी है 4 स्क्वायर यूनिट्स है, तो आप इसको प्लस माइनस 4 लिखोगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, प्लस माइनस 4, मीन्स एरिया पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, बट दिया गया है तो इसलिए ऑलवेज प्लस ही दिया जाता है, ठीक। तो ये बातें हम लोग जानते हैं। 1/2 x1 x2 x3 k 4 0, ठीक है, ये x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3 0 0 y1 y2 y3 2, फिर 1 1 1। अब देखिए सबसे ज़्यादा जीरो कौन सा रो कंटेन किया है, कौन सा कॉलम या कौन सा रो कंटेन करता है, दूसरा कॉलम कंटेन करता है, मीन्स ये। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 1/2, यहाँ क्या मिलेगा, ये -0, ये माइनस प्लस माइनस यही होता है। तो यहाँ क्या मिला -0, 0 के रिस्पेक्ट करें 0 हो जाएगा, फिर ये +0 हो जाएगा, यहाँ कितना मिला -2। अब ये जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दीजिए, ये छूट गया ये छूट गया, बचा कौन सा K1 4 1। ध्यान से देखिएगा, जिस रो जिस कॉलम में है इसको छोड़ दीजिए, किस रो किस कॉलम में है, तीसरे रो में है दूसरे कॉलम में है, तो ये छूट गया ये छूट गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हुआ K-4, ठीक, इक्वल टू +-4, ठीक, ये हो गया, ये 1/2, यहाँ कितना हो गया, ये -2, ठीक है, और ये कितना आया, ये बचा आपके पास K-4 इक्वल टू +-4। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, -2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा -K-4, ठीक, इक्वल टू +-4। तो अब हम लोग करते क्या हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये -K+4 हो जाएगा, -K+4, ठीक है, ये माइनस माइनस +4 इक्वल टू ये कितना हो गया +-4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, अब -K को उधर जाएंगे प्लस K हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये जो प्लस माइनस है ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस, मीन्स K इक्वल टू कितना हो गया 4, और ये माइनस प्लस ऊपर वाले के लिए इधर आया तो माइनस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला
प्लस। अब देखिए दो साइन मिल रही है, मीन्स के इक्वल टू, ठीक। अगर हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं तो निगेटिव के लिए क्या होगा, 4 माइनस 4, यहाँ क्या मिल गया, 0 मिल गया। किसके लिए, टेकिंग नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव, ठीक है। तो मीन्स के की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। किसके लिए, जब आप माइनस साइन लेंगे, ठीक। और जब प्लस साइन लेंगे तो के इक्वल टू 4 प्लस 4, यहाँ क्या मिलेगा, टेकिंग पॉजिटिव, क्या टेक किए हैं, पॉजिटिव वैल्यू को टेक किया गया इसकी, तो ये के इक्वल टू 8, मीन्स के की दो वैल्यू आई, के इक्वल टू 0, 8, ठीक है। के इक्वल टू कितना, 0, 8। तो जस्ट इसी टाइप का इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, उसको आप खुद लगाइएगा, ठीक, और इसको अच्छे से नोट करिए। नाउ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6, ठीक है, 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। किसका यूज करके बताना है, डिटर्मिनेंट्स का। तो ये देखिए दो वैल्यू जो दी गई है, दो पॉइंट्स जो दिए गए हैं लाइन ज्वाइनिंग के, मीन्स एक पॉइंट यही है, जैसे ये पॉइंट्स 1, 2, दूसरा पॉइंट्स कितना है 3, 6, ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली ये लाइन हो गई। तो इसी का इक्वेशन आपको बताना है। तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि x1, x2, x3 में यहाँ पर क्या था, x यहाँ y हो गया था, यहाँ y1, और यहाँ x1 ये कितना था, x2 था, ये y2 था, यहाँ 1, 1 था। मीन्स फार्मूला वही था, किसका, ट्रायंगल वाला ही, बट वे एक पॉइंट और ले लिए थे x, y, तो उसकी एरिया क्या बनेगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो जाते हैं। तो ये x, y को यहाँ लिख दिया गया, जो x1, y1 का काम किया, x2, y2 इनमें से ये हो गए, और जो x2, y3 था वह पॉइंट यहाँ चला गया। मीन्स ये वाला आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। और ये x, y है ही, जो कि हमारा x, y में ही क्या आएगा, रिलेशन मिलेगा, जो इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो नाउ देखिए ये x, y, 1, ये देखिए 1, x1 1, x2 3, y1 2 एंड y2 6, ये कितना 1 और 1, ठीक है, इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेना है सिंपली। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, या तो आप 2 0 ला दो, ये यहाँ 0 बना दो, यहाँ 0 बना दो, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दो, ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। और नहीं तो आप जनरली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। तो जनरली सॉल्व करेंगे प्लस x के लिए यहाँ करेंगे x, ये छूट गया, ये छूट गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मीन्स 2 - 6, प्लस के बाद माइनस y, ये छूट गया और ये छूट गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 - 3, ठीक है। 1 के पास जाएंगे तो प्लस 1, ये छूट गया, ये छूट गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 माइनस ये कितना 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 में से -6 निकल गया तो -4x, ठीक। ये कितना बचा, -2 माइनस माइनस प्लस 2y, ठीक। ये कितना हो गया प्लस 0 इक्वल टू 0, मीन्स 4x इक्वल टू या 2y इक्वल टू 4x, ठीक। तो 2 दूनी 4, मीन्स y इक्वल टू 2x, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे लिख दीजिए, या हम लोग और करके इसी को लिख सकते हैं y - 2x इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन था। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी जस्ट इसी तरीके से है, उसमें भी जो पॉइंट्स दिया गया है, यहाँ पॉइंट्स बदल दिए हैं केवल 3, 1 और 9, 3, ठीक है। तो ये कर दिए, मीन्स ये x1, y1, ये x2, y2,
x1 y1 के स्थान पे ये वैल्यू x1 y1 और x2 y2 की यहाँ पुट कर दीजिए जो इक्वेशन है, और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपको इसका जो दूसरा पार्ट है वह भी लग जाएगा। तो ये आपके लिए है, तो इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। नाउ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, तो क्या है, 3 वर्टेक्स दिए गए हैं और जो ट्रायंगल्स है उसकी एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स दी गई है। ठीक है, तो कहा है कि इस जो k की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखिए, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होगी, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल से दिया गया है, तो फार्मूला क्या था हमारे पास, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दी गई हो कितना 35, तो इसको किस में लेकर चलेंगे, प्लस माइनस में। ठीक, चलिए देखिए, अब 1/2 वैल्यू रखते हैं, x1 2 x2 5 x3 k, फिर y1 -6 y2 4 y3 4। ठीक है, फिर 1 1 1 और इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 35। ठीक, अब इसी को जनरली हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 बाहर रहने दो, प्लस 2 के लिए क्या मिलेगा, ये छूट गया ये छूट गया, 4 माइनस 4। ठीक, प्लस के बाद माइनस आता है, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। ठीक, अब क्या छूटा, ये छूट गया और ये छूट गया। ठीक है, मीन्स जिस रो जिस कॉलम में है वो छूट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 5, और k का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस k, 5 माइनस k। अब क्या आएगा, प्लस माइनस फिर प्लस, तो 1 इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मीन्स 20 माइनस 4k। ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस 35, ये रहा। अब यहाँ देखिए, इसी ये तो जीरो हो गया फैक्टर्स, 1/2 ये जीरो, इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 30 6 × 30 माइनस 6k, ये कितना आया, प्लस 20। ठीक है, ये कितना, प्लस 20 माइनस 4k। ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस 35। ये देखिए, माइनस 6k माइनस 4k कितना मिल गया आपको, माइनस 10k। ठीक, और 20 और 30 50 प्लस 50 इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 35। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए थे, 2 × 10 माइनस 5k। ठीक, ये कितना आ गया, 25 इक्वल टू प्लस माइनस 35। ठीक, तो 5k उधर लेकर चले जाओ, प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा, मीन्स हमको जो वैल्यू मिलेगी वह 5k इक्वल टू, या तो एक काम करिए, अभी 5 से पूरे टर्म में डिवाइड करा दूंगा। 5 से डिवाइड करा देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के बच जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। माइनस के 5 × 5 25 प्लस 5 हो गया, इक्वल टू 5 × 7 35 प्लस माइनस 7, 5 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये उधर गया तो ये k हो गया, और ये इधर आएगा तो 5 इधर है ही, तो जो प्लस था वह माइनस, जो माइनस था वह प्लस 7। ठीक है, अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन, तो k इक्वल टू ये 5 माइनस 7, कौन सा साइन लिया गया, नेगेटिव साइन, तो k इक्वल टू कितना आया, -2। किस पे, जब टेकिंग नेगेटिव क्या लिया गया, माइनस लिया गया, और k इक्वल टू 5 + 7, 5 + 7 यहाँ क्या लिया गया, टेकिंग पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कितना हो गया, k इक्वल टू 12, मीन्स k की 2 वैल्यू आई, 12 कामा कितना, -2, k की यही 2 वैल्यू आई। मीन्स ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा देख रहे हैं, डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई, हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके। आई होप कि आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक,
और इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन को आप बार बार लगाइए, तभी वह माइंड में आपके पिकअप होगा। और जब भी बैठिए तो रफ और पेन नोटबुक के साथ बैठिए पढ़ने, और उसको बार बार आप राइट करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ठीक है, थैंक यू।